नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है और इसको लेकर के समाज में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के अंदर में है। कई लोग श्री नारद मीडिया के पास फोन करके पूछे कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, इसमें क्या करें क्या नहीं करें। इसी को लेकर के आपके मन में जो संशय है, भ्रांतियां है, उसको दूर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में श्री नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी मौजूद हैं। पहले हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो गुरु जी, पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं नारद मीडिया समूह को अपने तरफ से धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा कि आप जनमानस की वेदनाओं को त्वरित समझकर और उसका निदान करने में जुट जाते हैं। व्रत पर्व में जो भी भ्रांतियां होती हैं उसको दूर करने के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यह देख करके विशेषकर आपको मैं साधुवाद देना चाहूँगा। अब यह प्रश्न आपका है कि पितृपक्ष कब से मनाया जाएगा। तो पितृपक्ष 16 दिन का होता है। यह लोग जानते हैं, लोगों के मन में यह बात है कि प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। लेकिन जिन लोगों की तिथि पूर्णिमा होगी, जिनके घर में माता पिता आदि की मृत्यु पूर्णिमा को हुआ होगा, वह एक दिन पहले ग्रहण करेगा पूर्णिमा को। तो उसके लिए जिसके घर में पूर्णिमा को किसी की मृत्यु हुई, वह तो कल सूर्योदय में जब पूर्णिमा होगा, उदयकालीन पूर्णिमा, वह कल 9 बजे तक पूर्णिमा है। 9 बजे तक जलांजलि अपने पितरों को दे करके और उनके लिए, उनकी तृप्ति के लिए दान उपदान जो भी करना चाहे करेगा और कल से ही वो प्रारंभ करेगा। कल से प्रारंभ करेगा। वैसे जिन लोगों की पूर्णिमा तिथि नहीं है, वो लोग परसों से, रविवार से, यानी कौन सा तारीख, 15 तारीख से वह प्रारंभ करेगा पितृपक्ष का, जो भी अपना पितरों को जलांजलि देना। इसके अलावा उनकी तिथि पर प्रतिपदा से लेकर उनकी तिथि तक जल देना। यह अपने पितरों की तृप्ति के लिए और उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह सूतक का दिन नहीं है। वैसे तो हम कहें तो पितृपक्ष अपने पितरों के प्रति प्रतिदिन श्रद्धा रखने की या करने की चीज है। तो ये सालों बताया गया कि रोज प्रतिदिन देवर्षि पितृ तर्पण करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। आम जीवन में यह व्यवहारिक नहीं है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। जो लोग करने वाले हैं वो प्रतिदिन करते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं। खासकर चंद्रमा के ऊपर द्युलोक है। द्युलोक में पितरों का वास होता है और चंद्रमा की कक्षा इन दिनों, चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा से काफी करीब होता है और पितर अपने लोगों से अपेक्षा करने लगते हैं इन दिनों में, पितृपक्ष में। यह 15 दिन पितरों के श्रद्धा के लिए है। श्रद्धा अर्चा भ्योण इति श्राद्ध। तो पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा ज्ञापित करना, पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करना, उनके किए की चर्चा करना और उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना, उनकी तृप्ति के लिए जल आदि देना, उनके प्रति उनके लिए दान करना, यह हमारा पितृपक्ष में कर्तव्य बनता है। और प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या तक 15 तारीख से 28 तारीख तक यह पितृपक्ष चलेगा। बीच में एक दिन दो तिथि, एक दिन 2 तिथि पड़ी है। 26 तारीख को द्वादशी और त्रयोदशी, द्वादशी के अंदर समाविष्ट है त्रयोदशी। तो जिसकी तिथि त्रयोदशी होगी वह 26 तारीख को, यानी द्वादशी, उदयकालीन द्वादशी में ही त्रयोदशी, हाँ, प्रदोष और 13, द्वादशी और त्रयोदशी। तो जिसकी त्रयोदशी तिथि है वो 26 तारीख को मनाएगा द्वादशी में।
और जिनको तिथि ज्ञात नहीं है वह अमावस्या को अपने पितरों के प्रति दान आदि जलांजलि अगर पार लगे तो प्रथम दिन से अमावस्या तक देगा, और नहीं तो अमावस्या तिथि को निश्चित रूप से उनको जलांजलि देकर और जलांजलि देने के बाद दान उपदान करके। गुरु जी एक बात हम पूछना चाहते हैं, ये जो मान लीजिए किसी की अमावस्या तक तिथि है, जानता है कि हमारा अमावस्या तिथि है, तो क्या वो रोज जल देगा या अंत में दे सकता है? ना, अंत में देने की प्रक्रिया नहीं है, उससे नहीं होता है तो अंत दिन ही उसके लिए अमावस्या पितरों का खास दिन है। जी जी। और सभी लोग वहां जा करके उसको मिल जाते हैं। जो प्रतिपदा को उनके घर में कोई बात हुई हो या चतुर्दशी को हुई हो, अब वो कैसे ज्ञात करेगा कि हमारा किस दिन हमारे पितरों हमारे यहाँ हमारे पितर का परम पद हुआ है, दिवंगत हुए हैं। तो अमावस्या तक सारे कंक्लूड हो जाते हैं, 15 तिथियां कंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए अमावस्या को पितरों की तिथि है, उस दिन जलांजलि देकर दान। आपकी जो तिथि है शुरू से लेकर के जब आपकी तिथि पड़ती है, कम से कम साल भर नहीं दे सकते हैं, तो ये 15 दिन 12 दिन आपकी तिथि है, उतना जरूर अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, प्रतिपदा से लेकर और उस मृत्यु तिथि तक जी श्रद्धा व्यक्त करें। उतने दिन तक तो जलांजलि दे ही जी उनको आस बनी रहती है प्रथम दिन से ही। अभी एक क्वेश्चन आ रही है कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए ये हमारे पास भी दूरभाष से काफी लोगों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे। अब लोग इसको सूतक का दिन समझते हैं। आप जानते हैं श्राद्धी क्रिया भी जब होती है तो पितृकर्म प्रेत कर्म जब तक होता है तब तक पूजन बंद रहता है। और पितृकर्म जब पितृ में मिला दिए जाते हैं, सपिंडन हो जाता है, उसके बाद शुद्धि हो जाती है और वहां गणेश जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ तो बिना पढ़े लिखे लोग इस काम को कर रहे हैं और यह बहुत दुखद बात है। ऐसे लोगों को पीड़ा हो रही है और सुन करके भी पीड़ा हो रही है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं, पंडित जो कहलाने वाले तथाकथित लोग हैं वह ऐसा कह रहे हैं कि इसमें पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है। आप विवाह में भी पितृ निमंत्रण देते हैं, मातृ पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। पितर तो हमारे आराध्य हैं और उनकी देवताओं का पूजन करने के बाद हम पितरों का तर्पण करते हैं और उपस्थापन करते हैं प्रतिदिन। तो यहाँ कहीं से भी आप यह भूल नहीं करें कि देवताओं का पूजन बंद हो जाएगा, यह सूतक का दिन है। आपके घर कोई सूतक नहीं है। सूतक दो ही होता है, जनना शौच और मरना शौच। जनन का यानी जन्म होता है तो सूतक लगता है और वो द्वितीय स्नान के बाद वहां शुद्धि हो जाती है। ये दोनों में जन्म और मृत्यु के समय और मृत्यु काल में भी सबके लिए व्यवस्था बनाई गई है और उस व्यवस्था से सब शुद्ध होते हैं। विप्र शुद्धे दशाहे न द्वादशाहे न भूभुजात वैश्य खोड़ से प्राप्त शूद्र मासे न। यानी ये साफ जाहिर हो गया है कि जो पितृ को जल देगा वो पूजा पाठ करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का पूजा कहाँ मंदिर में पूजा पाठ बंद रहता है, लोगों का आना जाना बंद रहता है, कहीं किसी मंदिर का पट बंद होता है। मंदिर में बैठ करके यह बात कर रहे हैं कि पूजा आप छोड़ दीजिए। आप कैसे कर रहे हो भाई? आप लोगों को पूजन करा रहे हो। एक बहुत ही लोग प्रश्न मांग की है नारद मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन कि गुरुजी जो पितृदोष से जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या पितृपक्ष में कुछ शांति का उपाय हो सकता है? हो सकता है? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि पितृदोष कैसे होता है। जी। 7 पीढ़ियों तक पिछले स्थिति में अब आपका परिवार, आपके पिता का परिवार, बाबा का परिवार, उनसे पहले कहीं भी श्राद्धी क्रियाओं का लोप होता है, पक्षाघात से किसी की मृत्यु होती है,
दुर्घटना से किसी की यानी मृत्यु अकाल होती मृत्यु है, किसी को होती है, डूब कर होती है, एक्सीडेंट से होती है, असमय होती है मृत्यु, ऊंचे से गिरकर होती है। तो इन सारी परिस्थितियों में वह अकाल मृत्यु ही कही जाती है। और अकाल मृत्यु होने के बाद उस श्राद्धी क्रिया के अंतर्गत अगर नारायण बलि नहीं होता है तो पितृदोष हो जाता है, उस जीव को मुक्ति नहीं मिलती, भटकते रहता है और वह जीव प्रेत योनि में भटकता है। जैसे हम देखते हैं कि समाज में हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों के हर जाति हर संवर्ग के लोग मित्र होते हैं। इसी तरह जब योनि में भटकने लगता है तो उसके भी बिरादरी हो जाती है और उसकी मंडली बन जाती है, उसमें नाना जाति के लोग होते हैं और वह 3 प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक प्रवृत्ति के जो प्रेत हैं वो विष्णु के अधीन आते हैं, राजस प्रवृत्ति के जो है वो ब्रह्मा के अधीन आते हैं और तामस प्रवृत्ति के जितने हैं वह शिव के अधीन आते हैं। तो तीनों प्रकृति के जो प्रेत हैं इनसे जो पीड़ित है समूह बन जाता है। संभव है कि तीनों से पीड़ित हो उसका परिवार, उस परिवार में बीमारी, परिवार की अवनति, असामयिक मौत, बहुत तरह के कठिनाइयां परिवार में होती हैं, बहुत तरह की, और लोग पागल हो जाते हैं, लोगों की स्थिति बिगड़ जाती है और इलाज कराने पर इसका निदान नहीं मिलता। कहीं से भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और मेरे सामने आए हैं, मैंने निदान किया इस शहर में और आज भले चंगे हैं इस शहर में ही आपके मैंने चंद मकान दूरी पर ऐसा परिवार है। तो ये सब चीज देखने में आती है कि पितृदोष के कारण उस 16 वर्ष से परेशान परिवार था, इसके लिए और पितृदोष की शांति किया, वो एकदम भला चंगा हो गया। उसके लिए उपाय क्या है? मतलब तो पितृदोष अगर हो तो मैं एक बात आपको ध्यान से सुनिए, इस बात को और गंभीरता से लीजिएगा कि लवंग भभूत टोना टोटको वालों पर विश्वास नहीं कीजिए और उस माध्यम से जंत्र तंत्र के माध्यम से और लौंग भभूत के माध्यम से कभी भी इसका निदान नहीं कराइए, नहीं कराइए। आप ऐसा करते हैं तो उस योनि के लोगों की परेशानियां बढ़ा देते हैं और वह परेशानी में आपको इसलिए डालता है कि आप किसी तरह उपाय करके कोई शास्त्र सम्मत उपाय करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, इस योनि से हम निकल जाएंगे। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो परेशानी बढ़ा देता है और अपनी योनि में बुलाता है, तो इसलिए अकाल मृत्यु होती है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ओझा सोखा टोना टोटका से दूर रहकर और जो शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वैदिक रीत से जो होती हैं, जो शास्त्रों ने उसको निर्देशित किया है, प्रामाणिक आधार पर ही निर्देशित किया है, तो निर्देशित किया है उसमें इसके लिए सहज उपाय है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ। उसमें आदमी को भद्र नहीं होना पड़ता, सर नहीं चिलवाना पड़ता। ये 3 घंटे की प्रक्रिया होती है और लगभग 3 घंटे की प्रक्रिया में इसमें 3 पंडित लगते हैं और 3 कलश होता है। इसमें किसी व्यक्ति को पिंड नहीं पड़ता, विष्णु को, ब्रह्मा को और रुद्र को पिंड दिया जाता है। तिल का पिंड विष्णु को जाता है, चावल का पिंड रुद्र के लिए, ब्रह्मा जी के लिए जाता है और जौ का पिंड शिव के लिए जाता है। 3 ध्वज रहते हैं उसमें। वैसे जीवों को जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उनको उस ध्वज पे आवाहित किया जाता है और शास्त्रीय विधि से उसका उनकी मुक्ति के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। पंचसूत्र का पाठ होता है, सारी प्रक्रियाएं बहुत है, उस प्रक्रियाएं होती हैं और 3 घंटे के पूजन से उसके घर में शांति हो जाती है और उसके घर में मंगल होने लगता है।
सारा कुछ ये त्रिपिंडी सुधर जाता है, त्रिपिंडी- व्यवसाय आदि नीचे आ रहे हैं वो भी अच्छे होने लगते हैं। और वैसे भी त्रिपिंडी कराना, अगर अकाल मृत्यु नहीं भी हुई है और परिवार में परेशानी चल रही है, बहुत तरह का कष्ट चल रहा है, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं। लेकिन एक खास बात है कि घर में अगर मृत्यु साल भर के अंदर किसी की हुई है तो पिंडदान नहीं होगा। और जो अधिकारी है वही पिंडदान करे, जिसके पिता माता नहीं हो, माता जी नहीं हो या पिताजी नहीं हो तभी पिंडदान करे। वो पिंडदान का अधिकारी हो तभी करे। ऐसे नहीं कि हमारे माता पिता हैं हम जाके पिंडदान कर दें, ऐसा नहीं करे। और जिनके माता पिता नहीं हो, सास ससुर नहीं हो ना, वो सब नहीं। सास ससुर से मतलब नहीं है, माने हमारे पिताजी नहीं है तो हम तो पिंड देने के अधिकारी हो गए ना। जी जी। तो कहने का मतलब कि उस सास ससुर वाले गया श्राद्ध में होता है, त्रिपिंडी गया श्राद्ध में होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है ये घर पर होता है, कहीं बाहर ना, ये देखिए बाहर मैंने सैकड़ों लोगों को करते देखा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि तथाकथित पंडित लोग पीपल का वृक्ष, मंदिर, देवालय और नदी का तट देख करके कराते हैं, लेकिन उसका लाभ हमको नहीं दिखा। लेकिन वाराणसी पिशाच मोचन में अगर कराता है तो 100% हमने लाभ देखा है। उसके लिए वाराणसी गया, वाराणसी में पिशाच मोचन और गया, और इसके अलावा नासिक आदि में भी त्रिपिंडी श्राद्ध की व्यवस्था है। ये मान्य है। हाँ, सर्वमान्य है। और वहाँ हजारों हजार लोग प्रतिदिन कराते हैं। और जैसे बीच में बात वो एक मेला है। गुरु जी की बात है कि जैसे जिसके घर में 1 साल के अंदर जो देहांत हुआ है वो ऐसे नहीं करे, तो वो तो जल भी नहीं देते हैं ना, वो जल भी नहीं देंगे। हाँ, तो जल भी, अंदर का हाँ, जो हाँ, मेरा हाँ, है। अच्छी बात। देखा जाए जब किसी का और दैहिक क्रिया होता है ना, जब श्राद्धिक क्रिया होता है तो घट दान होता है 12 महीने के लिए। बरखासन वगैरह देते हैं साल भर के लिए कि वह प्रेतात्मा अपनी यात्रा सुकून के साथ करे। तो वह जीवात्मा जिस लोग को प्राप्त होता है तो वह उनके लिए निमित्त जो दान होता है वर्षासन या जल, वो 12 महीने के लिए होता है। और वार्षिक होने के बाद आप जलांजलि वगैरह देंगे, उसके आप अधिकारी हैं। धन्यवाद गुरु जी। अगर आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया, आपकी जो भी परेशानी है, अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है, आध्यात्मिक या दैविक भौतिक जो भी परेशानी है, आप श्री नारद मीडिया के ईमेल पर या कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आपकी समस्या का समाधान हम अपने स्टूडियो के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।